दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंडित की एक जादूगरनी बेटी की, जिसको अल्लाह वाले ने बहुत बड़ी छिपकली बना दिया। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? ये बहुत दिलचस्प वाकया है। कहा जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था। ऐसी नेमतें कि जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता था। और सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वो सब गाफिल थे, अपनी शान और शौकत और दौलत पर फख्र किया करते थे, क्योंकि हर एक दौलतमंद था और किसी के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। सब बागात वाले थे, खूबसूरत नहरें और दरिया थे वहां। और जब इतना कुछ किसी इंसान के पास हो तो वो मगरूर हो ही जाया करता है। ये किसी एक इंसान के पास नहीं था, बल्कि पूरी बस्ती बेतहाशा दौलतमंद थी, सिवाय चंद मुसलमानों के। वहां पर काफिर ज्यादा थे और मुसलमानों के घर इक्का दुक्का थे। उनका एक सरदार पंडित, जिसकी एक बेटी थी जिसे वो बेतहाशा प्यार किया करते। बेटी बहुत ज्यादा अनापरस्त और अपने आप को ऊंचा समझने वाली थी। वहां पर जो गरीब लोग थे, जो मुसलमान थे, तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला कोई नहीं था। वो बेटी काला जादू करके गरीबों को जानवर बना दिया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत तंग थे। वो उन लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर कोई बात न मानता तो वो उन पर काला जादू करके अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे, जिनका कोई पुरसाने हाल, कोई बचाने वाला नहीं था। जब पंडित की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बुजुर्ग शख्स ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, गिड़गिड़ाकर कि या रब्बे करीम, जो हमारी नस्लें यहाँ चंद एक बची हैं, उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दोभर कर दिया है। कोई भी हमारा मसीहा नहीं है, न दौलत है, न जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज जो न सिर्फ ताकतवर हो, बल्कि इस पंडित की बेटी को हरा दे। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ को सुन लिया और यूं उस बस्ती में एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले यूं ही इस बस्ती में दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक दिन एक अजीब वाकया हुआ। वो सरदार पंडित सैर के लिए जंगल में निकला, बड़ी शान और शौकत से चलता हुआ सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आया। वो चाहता तो अपने अमल से उसको खत्म कर सकता था, लेकिन वो सांप अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया था, खुसूसी हिदायत देकर। और उस पंडित के आगे वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसको डस लिया और वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम और साथी थे, उन्होंने जब अपने सरदार की यह हालत देखी कि एक जहरीले सांप ने काट लिया है, तो फौरी तौर पर उसे घर पहुंचा दिया गया। उस लड़की ने जब अपने वालिद की यह हालत देखी तो मुल्क भर के बड़े बड़े तबीब बुलाए गए और वो अपने हुनर में बहुत माहिर थे। पर अजीब बात थी कि जहर को निकालने में नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब न हुआ और खुद भी वो इतना बड़ा आलिम था, इसके बावजूद भी वो अपने आप का इलाज नहीं कर पा रहा था। उसे तो कोई होश था ही नहीं। इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद और हर हुनर में इतने बड़े बड़े हकीम होने के बावजूद कोई भी उसके जहर को जिस्म से निकालने से कासिर था। उसी वक्त शहर में एक दरवेश की आमद हुई। दरवेश को तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उस घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। बड़े बड़े दरबारी खड़े थे। उन्होंने कहा, क्या बात है, किससे मिलना चाहते हो? उसने कहा कि यहाँ एक सरदार को सांप ने डस लिया है। वो कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और आज तक हमने तुम्हें यहाँ नहीं देखा। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ सरदार को एक जहरीले सांप ने काट लिया है और कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। दरबारियों ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं हकीम हूँ और उनका इलाज करने आया हूँ। वो दरबारी दरवेश की हालत देखकर हंसने लगे कि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और हुलिये से भी वो गरीब लग रहे थे, यानी फकीर। वो कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ मुल्क भर के मायानाज तबीब बुलाए गए हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार को, और तुम जैसे गरीब से वो अपना इलाज करवाएंगे। दरवेश ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो मुझे अंदर आने की इजाजत दो। वो कहने लगे,
ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। वो अंदर आए और कहा, जनाब बाहर एक गरीब आया हुआ है, हुलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है कि मैं पंडित का इलाज कर दूंगा और वो जहर जो तेजी से फैल रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। वो कहने लगी, ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब दरवेश घर के अंदर आए तो देखा कि पंडित जहर की वजह से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर मार रहा है। वो पंडित के पैर की जानिब आए, जहां पर सांप ने काटा हुआ था उस जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरी तौर पर वहां से भाग गया। पंडित के सारे साथी और बेटी फिक्रमंद कि ये कौन दीवाना था कि कमरे में आया और इलाज करने के बजाय उस जगह पर थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था और भाग गया। उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तलमला रही थी कि इसने तो बेअदबी की है, गुस्ताखी की है, मैं अभी अपने अमल से उसको जानवर बना देती हूँ। जैसे ही ये गुलाम थूक को साफ करने लगा, उसने देखा कि पंडित की टांग जो नीली हो रही थी अब ठीक हो रही है। उसने थूक को साफ करने के बजाय उसकी टांग पर मलना शुरू कर दिया और इस तरह करने से पंडित की टांग जो काटने वाली हालत में थी वो बिल्कुल ठीक हो गई और पंडित को होश आ गया। उसने जब लोगों की बात सुनी तो कहने लगा, वो तो हमारा मसीहा था, तुम उसको दीवाना कहते हो। वो किस तरह यहाँ से चला गया, उसको मेरे पास लेकर आओ। उसने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। उसकी बेटी पंडित को खामोशी से देख रही थी। उसके सारे दरबान और सिपाही दरवेश को ढूंढने के लिए निकले। वो लोग चारों तरफ फैल गए, लेकिन कहीं भी उनको दरवेश न मिला। और जब जंगल में दाखिल हुए तो देखा कि एक दरख्त के नीचे एक आदमी है जो इबादत में मसरूफ है। वो गौर से उस दरवेश को देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं, ये तो ना जाने किसको सजदा कर रहा है। खैर, पंडित का हुक्म था। फौरी तौर पर दरवेश को पंडित के पास लाया गया। पंडित ने कहा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। हम गुनाहगारों की आंख आपको नहीं पहचान सकी, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ और आपसे इल्तमास करता हूँ कि मेरी तरफ से ये कीमती पोशाक और ये अरबी घोड़ा कबूल कर लीजिए। दरवेश ने मुस्कुराकर पंडित की तरफ देखा और कहा, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है। मैं ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? पंडित ने कहा, आप फिक्र न करें, घोड़े के साथ आपको खिदमत गुजार भी दिए जाएंगे। दरवेश बोला, इतने नौकरों, चाकरों और मालो दौलत के साथ इस रिहाइशगाह में तन्हा रहूंगा? पंडित बोला कि हुजूर, आपकी बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी बाप को देख रही थी कि बाप इसके बारे में क्या कह रहा है। पंडित ने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो कुछ मैं आपको दे रहा हूँ इसके लिए आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे खास मुलाजिम ने आपको इबादत करते हुए देखा है। हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे हैं वो आपका खुदा है और आप मुसलमान हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ ले लें और अपने मजहब को छोड़ दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? दरवेश बोला, पंडित जी, आप अपना ये घोड़ा, अपना लिबास, ये मालो दौलत और अपनी बेटी सब कुछ अपने पास रखें। मैं खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ कि अगर ये तमाम नेमतें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं जान देकर भी अपना मजहब नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया, क्या उस रब को छोड़कर मैं आपके पास आ जाऊं सिर्फ इन चंद पैसों के लिए, दुनियावी चीजों के लिए? मुझे तो आखिरत की जिंदगी चाहिए और ये सब तो मुझे वहां मिल ही जाएगा। इसलिए मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए भेजा है वो मकसद पूरा हो जाए। यहाँ के मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। ये कहकर वो जाने लगा तो पंडित ने कमाल अय्यारी से दरवेश को रुक जाने का कहा और कहने लगा कि मैंने माल देकर आजमाया और तुमको हर तरह से जांच लिया, पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी न हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो फिर तुम्हें किसी बात का भी डर नहीं है। क्या तुम जानते नहीं हो कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ पर खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है? फकीर ने कहा,
कि इसने जानवर तो बहुत से कमजोर लोगों को बनाया है, ये मुझे बनाकर दिखाए तो बात है। इससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि बेटी इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वो उसी वक्त एक बहुत बड़ी छिपकली बन गई। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां मौजूद इंसानों से भी उसका कद ऊंचा था। वो अल्लाह वाले के करीब आने लगी और अपना जहर वो उन पर फेंकना चाहती थी। वो जानते थे कि वो क्या करने वाली है। उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी, जिससे उसका चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा स्याह हो रहा था और करीब था कि उसका पूरा जिस्म जलकर राख हो जाता। पंडित दौड़ता हुआ आया और उनके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा। हजरत, इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दें। मैंने सच में आपको बहुत ही कमजोर समझा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। नहीं, हम तुम सबको अपने दीन में शामिल करने के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो, उस जुल्म को खत्म करने आए हैं। हमारे दीन में जबर नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर रहेगी और किसी को कोई तकलीफ नहीं देगी तो उसको इसकी असल हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह ताला से दुआ करूंगा। पंडित कहने लगा, हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालत में आएगी तो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि अब मैं दिल से माफी चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने जो कुछ किया है, ये आइंदा भी काला जादू और कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर भी कोई सख्ती नहीं करेगी। बस आप एक बार इसको इंसान बना दें। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर दोबारा फूंक मारी तो वो इंसान बन गई और दरवेश के कदमों से लिपट गई और कहने लगी कि मुझे माफ कर दें, मैंने आपको बहुत कमजोर समझा। आप मेरे लिए एक हकीर इंसान थे, जिसके लिबास से, जिसके हुलिये से जो मुझे दीवाना फकीर लग रहा था। मेरे बाप की टांग का जहर आपने हटाया, इसके बावजूद मैं आपसे दुश्मन बनी रही। उस लड़की का आधा चेहरा सियाह हो चुका था। वो कहने लगी कि आज मैं अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ, बैत लेना चाहती हूँ और मैं ये वादा करती हूँ कि आइंदा इस बस्ती में कोई भी जुल्म नहीं होगा, बल्कि सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर पंडित ने इस हवाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और यूं इस बस्ती में अमन व अमान कायम हो गया। कल तक जो गुरूर करते थे, आज वो तमाम लोग आजिज़ी का पैकर बन गए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए।